नमस्कार साथियों, आज हम सीटेट के कुछ मिसलेनियस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे जिनसे हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला टाइप में बताने जा रहा हूं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हिंदू अरबियन संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, हिंदू अरबियन संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। देखो, 4 अंकों की जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो आपको क्या करना है, आपको उतने ही अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता होनी चाहिए, उतने ही अंकों की छोटी छोटी संख्या पता होनी चाहिए। उसको आपको क्या करना है, आपस में घटा देना है और लास्ट में एक ऐड कर देना है। कैसे? जैसे 4 अंकों की कुल संख्या हमें निकालनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो, किसी भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना तो उतने ही टाइम आपको 9 लिखना है, उतनी बार आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। अब 4 अंकों की बात हो रही है तो 4 बार मैंने 9 लिख दिया। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या की बात होगी तो आपको क्या करना है, 1 लिखना है और बाकी 3 अंक में क्या कर दोगे, 0 आप बना दोगे, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। इनको घटा दिया मैंने, 8999 आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 1 ऐड करना है तो 9000 आपका आ गया। ठीक है, ये 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो सबसे पहले आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात होनी चाहिए, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या आप लिखोगे, फिर उनको घटाओगे और लास्ट में 1 ऐड कर दोगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ऐसे में 5 अंकों की बात करूंगा तो 5 अंकों में भी ऐसा ही आप करोगे कि 5 अंकों वाले में भी पहले आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे, कितना हो जाएगा, 99,999। फिर 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, बड़ी से बड़ी हो जाएगा 99,999। छोटी छोटी की बात करोगे तो 1 लिख के आप 4 जीरो बढ़ा दोगे, 5 अंकों की संख्या बन गई। इसको घटाओगे आप तो आपका हो जाएगा 89,999। लास्ट में आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, ये 90,000 आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है फाइनल, ये आपको बताएगा कि 5 अंकों की या 4 अंकों की या 3 अंकों की या 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हम कुल संख्याएं निकालने के लिए यही करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, उसकी छोटी छोटी संख्या लिखेंगे, उतने अंकों की घटाएंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसे ही शार्ट ट्रिक की, तो आपको क्या करना है, जितने अंकों की बात की जाए, जैसे मैं बोलूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी तो 9 लिखना और आपको क्या करना है, उतने ही 4 अंक की बनाना है तो आपको 3 जीरो लगा देने हैं। ठीक है, 4 अंकों की लिखनी है 3 जीरो। अगर 5 अंकों की बात किया तो 9 लिख के 4 जीरो बढ़ा दोगे, ये 4 अंकों की कुल संख्या हो गई, ये 5 अंकों की कुल संख्या हो गई। 3 अंकों की तो 9 लिखोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये 3 अंकों की कुल संख्या हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक शार्ट ट्रिक है कि कैसे आप बताओगे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है तो 9000, 5 अंकों की 90,000, ऐसे 900। तो ये आपको शार्ट ट्रिक है। बाकी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप पहले बड़ी से बड़ी संख्या लिखोगे, फिर उसमें से उतने ही अंकों की छोटी छोटी संख्या जो होगी, सबसे छोटी संख्या वो घटा दोगे और लास्ट में क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, ये एक टाइप हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगला टाइप अगर बात की जाए, अगला टाइप आपका ऐसा बनता है, 13,000 प्लस 13 सैकड़ा प्लस 13 दहाई का मान होगा। दिखने में क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा होगा आपको, 13,000 13 सैकड़ा 13 दहाई का मान होगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अधिकांश बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, जैसे 13,000 लिखा है तो 13 में आपको पहले क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। क्या करना है, 1000 से गुणा। 13 लिखोगे, 1000 लिखा है तो 1000 से गुणा कर दोगे, आपका आ जाएगा 13,000। समझ में आई मेरी बात? 13 लिखा मैंने, 1000 लिखा था, 1000 से गुणा कर दिया। 13 सैकड़ा का मतलब 13 गुणे 100, 13 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 13 दहाई, दहाई का मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था, दहाई में के स्थान पर 10 से गुणा होता है, इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से। तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे तो 13 गुणे 10 कितना हो जाएगा बच्चा, आपका 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो लिख लेते हैं। अब जोड़ लेंगे, 13,000 1300, 13 सैकड़ा हो गया, 13 दहाई, 13 दहाई का मतलब 130। इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 03441, अर्थात आपका हो जाएगा 14,430। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में, हर एग्जाम में 1 नंबर का यहाँ से भी कन्फर्म पूछा ही जाएगा आपसे। 13,000 13 सैकड़ा 13 दहाई, 12,000 12 दहाई 12 सैकड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 10,1010 दहाई। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10,1010 दहाई। 10,1010 दहाई, ठीक है, का मान क्या होगा? यही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 10,1010 दहाई का मान क्या होगा? सेम पहले क्वेश्चन जैसा हमें क्या करना है, 10 लिख के 1000 से गुणा। वहां हमने 13 पे 1000 से गुणा किया था, 10 में 1000 से गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, 10 सैकड़ा, तो 10 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही लिख ले रहे हैं, स्थान इकाई की तरफ से ही लिखना, तो आपको जोड़ने में गलती नहीं होगी। 10 दहाई का मतलब मैंने 10 बताया था, 10 दहाई है तो 10 में 10 से गुणा हो जाएगा, आपका आ जाएगा 100। अब तीनों को हमें क्या करना था, जोड़ना था, जोड़ लेंगे। ये आपका हो जाएगा 0 0 1 1 1, अर्थात 11100 अर्थात 11,100 आंसर आपका हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका यही हो जाएगा 11,100। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? आपको क्या करना है, जो लिखा होगा वैसे आपको करते हैं ना। 10 लिखा है, 10 लिखा मैंने, 1000 से गुणा कर दिया, 10,000 आ जाएगा। 10 लिख के सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा होगा, लिख दिया मैंने। 10 लिख के दहाई का मतलब 10 होता है, गुणा किया 100 आ गया। फिर क्या करना था, बीच में प्लस का निशान है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। एक और क्वेश्चन के साथ ऐसा ही समझेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111 ध्यान से समझेंगे। 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, प्रतिनिधित्व का मतलब यही हुआ। आपको इसमें भी वही सेम प्रोसेस करना था जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं। 11,000 पहले हमें क्या करना है, 11 के साथ में 1000। ठीक है, 11,000 का मतलब 11 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 11,000। ठीक, 1100, 11 गुणे 100 करेंगे तो 1100 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर 11, यहाँ पे नहीं दिया गया 11 दहाई 11 इकाई, लेकिन 11 ही दिया गया, तो 11 हम लोग क्या करेंगे, 11 गुणे 1 समझेंगे, 11 लिख दें यहाँ पे डायरेक्ट। आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 1। आपका आंसर आ जाएगा 12,111। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के प्रैक्टिस करके जाना, एग्जाम में 1 नंबर कंफर्म यहीं से मिलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। सीटेट और यूपीटेट में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की मैथ में भी बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, अगर आप सीटेट की पढ़ाई कर रहे हो तो आप सीटेट के लेवल के क्वेश्चन करके जाओ। यूपीटेट अलग है, सीटेट अलग है। तो इस टाइप के हो गए, 2 टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अगला टाइप देखेंगे हम लोग कि और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने टाइप के आप रिवीजन कर लीजिएगा। और अब बहुत जल्द मैं शिक्षण की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, आपका शिक्षण का भी क्वेश्चन जो है वो क्लियर करा दिए जाए। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे पहले थोड़ा सा। क्या है पूर्ववर्ती, क्या होता है परवर्ती, या उत्तरवर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसेसर, और एक होती है परवर्ती संख्याएं। क्या होती है बच्चा? परवर्ती संख्याएं। एक होती है पूर्ववर्ती संख्याएं, एक होती है परवर्ती संख्या। इसी को बोला जाता है उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या। इंग्लिश में इसको प्रीडिसेसर, इसको सक्सेसर बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है पूर्ववर्ती संख्याएं? पूर्व नाम से क्लियर की, पूर्व का मतलब क्या बोला जा रहा है, पहले की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पहले की। जैसे मैं मान लूं कोई नंबर x है, क्या है, कोई नंबर x है, x की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, इसके पहले वाली, अर्थात x माइनस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x माइनस 1 हो जाएगी। मैं लिख दूं 999 की पूर्ववर्ती बताओ, तो इसकी जस्ट पहले वाली बताओगे 998। मेरी बात समझ पा रहे हो? पूर्ववर्ती का मतलब होगा जस्ट पहले आने वाली संख्या। x कोई नंबर है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी।
999 की पूर्ववर्ती की बात की जाए 998 हो जाएगी। ऐसे उत्तरवर्ती और परवर्ती, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है बच्चा, अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्याएं भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुवर्ती संख्याएं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको क्या करना है, इसके बाद वाली संख्या बतानी। जैसे x नंबर देके आपसे पूछा जाए उत्तरवर्ती बताओ, तो वो होगा आपका x+1। क्या होगा? x+1 हो जाएगा। समझ गए आप? पूर्ववर्ती क्या होती है? जस्ट पहले वाली संख्या। उत्तरवर्ती, परवर्ती या अनुवर्ती कुछ भी पूछा जाए तो वो बाद वाली संख्या होती है। x की बाद वाली क्या होगी? x+1। मैं बोलूं 999 की अनुवर्ती बताओ या उत्तरवर्ती बताओ, तो क्या हो जाएगा? एक आगे वाली संख्या 1000 हो जाएगी, बाद में आने वाली संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। क्लियर है? अब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सीटेट 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती समझेंगे। पहला पॉइंट समझेंगे हम लोग। ए ऑप्शन में दिया गया था 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। ठीक है, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। इसका परवर्ती मुझे बताओ पहले क्या होगा। इसका परवर्ती मतलब बाद में आने वाला। परवर्ती क्या होगा? बाद में आने वाला नंबर। ठीक है, तो 1000 के परवर्ती क्या हो जाएगा? 1001। पर या बाद में या अनुवर्ती सब एक ही होता है। बाद में आने वाला 1001 हो जाएगा। परवर्ती का पूर्ववर्ती, परवर्ती का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मैंने बताया पहले आने वाली संख्या, और दिया गया है 1000 है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है कि 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती क्या होगा? 1000 होगा। यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन आपके क्या है? गलत है। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन को? अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं, 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? 1000 के पूर्ववर्ती 999 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा? होगा 998, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है 1000। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो यहां से ये आपका क्लियर हो गया कि ए ऑप्शन सही है, और यही आज हम यहां तक सीखेंगे। बाकी हम सीखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सीटेट के सभी स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।